नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। स्क्रीन पर आपको एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर दिख रही है और तस्वीर में जो शख्स हैं वो हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। आइए आज हम जानेंगे इनके विषय में कि अपनी मृत्यु के 36 वर्षों बाद इन्हें भारत रत्न क्यों दिया गया, क्यों ये आज भी देश की राजनीति में प्रासंगिक हैं, क्या ऐसा योगदान रहा इनका राजनीति में, समाज में, क्षेत्र में, जिससे ये इतने प्रासंगिक हैं कि भारत सरकार इनको मृत्यु के 36 वर्षों बाद भारत रत्न देने की घोषणा की है। कर्पूरी ठाकुर जी की बात करें अगर तो बिहार की राजनीति का मूल आधार कैश कास्ट और क्रिमिनल वाला बैकग्राउंड रहा है। ऐसी स्थिति में भी कर्पूरी ठाकुर जी की राजनीति ताउम्र उनके विशेष गुणों के कारण ही चलती रही। वर्ष 1952 से लगातार विधायक पद पर जीतते रहे। केवल 1984 में लोकसभा चुनाव एक हारे थे। उस पर एक बार एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, दशकों विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। समस्तीपुर पितौजिया जो इनका जन्म स्थान है, वहाँ 1904 में सिर्फ एक व्यक्ति मैट्रिक था, 1934 में 2, 1940 में 5 लोग मैट्रिक पास हुए। उन 5 व्यक्तियों में से एक कर्पूरी ठाकुर जी भी थे। इनके विषय में कुछ दिलचस्प किस्सों की हम बात करेंगे। जैसे एक कि कर्पूरी जी एक बार ऑस्ट्रेलिया जाने वाले डेलीगेशन में चुने गए थे। उनके पास कोट नहीं था जाने के लिए। उन्होंने एक दोस्त से कोट मांगा, उनका कोट भी फटा हुआ था। कर्पूरी जी वही कोट पहन कर चले गए। वहाँ यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा है, उन्होंने नया कोट गिफ्ट किया था। ऐसे सादगीपूर्ण जीवन कर्पूरी जी का रहा है। जननायक कर्पूरी जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, घर तक नहीं बना पाए वो। एक बार उनका घर बनवाने के लिए 50,000 ईंटें भेजी गई, लेकिन उन्होंने घर न बनाकर उस ईंट से स्कूल बनवा दिया। यही खासियत कर्पूरी जी को कास्ट और क्रिमिनल वाले राज्य बिहार में एक वर्ग, पिछड़े दलित वंचितों का पुरोधा बना कर रखा। कर्पूरी जी स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक के रूप में सावधिक जीवन की शुरुआत करने वाले जननायक कर्पूरी जी का जन्म समस्तीपुर के पितौजिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। अब यह गांव कर्पूरी ग्राम के नाम से चर्चित है। इनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव जीता था। महज 14 साल की उम्र में अपने गांव में नवयुवक संघ की स्थापना की। गांव में होम विलेज लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बने। 1942 में पटना विश्वविद्यालय पहुंचने के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन और बाद में समाजवादी पार्टी था आंदोलन के प्रमुख नेता बने। 1952 में भारतीय गणतंत्र के प्रथम आम चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से निर्वाचित हुए। तब 31 वर्ष के थे। संसदीय कार्यकलापों में दक्षता दिखाई दी। समाजवादी आंदोलनों को जमीन पर उतारने का भरसक प्रयास किया। जेपी आंदोलन से भी ये जुड़े रहे, स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे, जेपी आंदोलन से बाद में भी ये जुड़े रहे। उनके पुत्र राज्य सदस्य रामनाथ ठाकुर बताते हैं कि कर्पूरी जी आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण के दबाव पर ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को तैयार हुए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। कार्यकर्ताओं ने चंदा जुटाया। तब कर्पूरी जी ने तय किया कि चवन्नी अठन्नी था, 2 रुपये से ज़्यादा सहयोग नहीं लेनी है। जयप्रकाश नारायण की धर्मपत्नी प्रभा देवी के आग्रह पर उनसे 5 रुपये चंदा स्वीकार किया था। समाजवादी नेता दुर्गा प्रसाद सिंह बताते हैं कि हर बार वे चंदे के पैसे से ही चुनाव लड़ते थे। एक एक पैसे का खुद हिसाब रखते थे। एक पाई भी निजी काम में नहीं लगाया, एक पाई भी निजी काम में नहीं लगाया। उनका यह स्व अनुशासन, नैतिकाग्रह और प्रतिबद्धता 1988 को उनके विदा होने तक, उनकी मृत्यु तक बना रहा। सीएम कार्यकाल की बात देखो तो 22 दिसंबर 1970 से जून 1971 और दूसरी बार कार्यकाल इनका 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 अर्थात 2.5 वर्ष लगभग कार्यकाल रहा। यह एक बार डिप्टी सीएम भी रह चुके थे। 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक बिहार में यह डिप्टी सीएम भी रहे। कर्पूरी ठाकुर जी के कुछ फैसले ऐसे रहे जो देश के लिए मिसाल बने। जैसे देश में पहली बार पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण लागू किया था इन्होंने। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगई लाल कमीशन लागू किया। इसके कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया। देश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त की थी।
पहली बार हाई स्कूल तक पढ़ाई मुफ्त किया था। इन्होंने देश के पहले मुख्यमंत्री थे। पहले किसी भी राज्य में मैट्रिक तक मतलब स्कूली शिक्षा मुफ्त नहीं थी। बिहार में उर्दू को दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा दिया। सरकारी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य किया। 1967 में पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तभी इन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की थी। गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री बनते इन्होंने 4th क्लास वर्कर का लिफ्ट पर का यूज करने पर रोक हटाई। पहले 4th क्लास जो वर्कर थे वो लिफ्ट का यूज नहीं कर सकते थे। इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही इस पर नियम लागू किया। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। हालांकि बाद में यह सवर्णों का जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों था उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रावधान किया था। तो ये ऐसे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जो मृत्यु के 36 वर्ष बाद भी आज प्रासंगिक हैं। और बिहार जैसे राज्य जहाँ जाति, पैसा और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग ही सरकार में, सत्ता में बने रहते हैं, वहाँ आज भी जननायक कर्पूरी ठाकुर वंचितों, गरीबों, पिछड़ों के मसीहा के रूप में याद किए जाते हैं। भारत सरकार ने उनको इस अभी 23 जनवरी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। आइए देख लेते हैं भारत रत्न के विषय में भी कुछ तथ्य। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न के तौर पर एक ताम्र पदक दिया जाता है। पीतल के पत्ते के आकार के ताम्र पदक पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना होता है, जिसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा रहता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। अब तक 48 हस्तियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। सबसे पहले सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन, एस राधाकृष्णन को पुरस्कृत किया गया था। खिलाड़ियों में सिर्फ सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार मिला है। विदेशी मूल के 3 लोगों को भी यह सम्मान दिया जा चुका है। इनमें मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला शामिल है। 8 अगस्त 2019 को पूर्व राष्ट्र प्रणब मुखर्जी को भारत दिया गया था। अब तक 5 राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस के मरणोपरांत भारत सम्मान देने का ऐलान हुआ था, लेकिन परिजन ने विरोध किया कि जब मृत्यु स्पष्ट नहीं तो मरणोपरांत पुरस्कार क्यों। इसके बाद फैसला वापस लिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और कर्पूरी ठाकुर समेत 12 लोगों को अब तक मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा चुका है। यह था साथियों कर्पूरी ठाकुर जी और भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ दिलचस्प बातें, कुछ ठीक। धन्यवाद।